Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थरीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं सिविक्स का थर्ड चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले क्लास 8th एनसीईआरटी सिविक्स जिसका हमने थर्ड चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का 2 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन, पार्लियामेंट के कंपोनेंट, साथ ही साथ हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है इसके बारे में डिस्कशन किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के रोल के बारे में कि पार्लियामेंट क्या क्या काम करता है, व्हाट काइंड ऑफ रोल इज प्लेड बाय द पार्लियामेंट, यानी फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की। जी हाँ, पहले आपको पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन मिल चुका है। इसके पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने पार्लियामेंट के टोटल ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। पार्लियामेंट क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स है, कौन से उसके पार्ट है, उसका हेड कौन होता है, मेंबर्स कितने होते हैं, ये सारी बातें हमने की है। अब आज हम बात करने वाले हैं कि पार्लियामेंट कौन सा फंक्शन, कौन सा काम करता है, कौन से फंक्शंस प्ले करता है, उसके कार्य क्या क्या है, उसकी कार्य प्रणाली यानी उसका वर्किंग पूरा समझेंगे हम, कैसे फंक्शन करता है पार्लियामेंट, काम कैसे करता है। हमने बात की थी कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है। हमने बात की थी 545 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं, 250 राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया था। तो ये 545 मेंबर्स काम कैसे करते हैं, 250 मेंबर्स राज्यसभा के काम कैसे करते हैं, इनको चुना कैसे जाता है, ये लोग कैसे वर्क करते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट के टोटल 3 मेन फंक्शन होते हैं। इसके और भी वेरियस फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ब्रॉडली मेन जो 3 फंक्शंस है, सबसे महत्वपूर्ण 3 जो उसके कार्य हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल मतलब राष्ट्र, पूरे देश के लिए जो सरकार चुनना है ना, राष्ट्र की सरकार, देश की सरकार चुनने का काम किसका है, पार्लियामेंट का ही है। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट किसका काम है, पार्लियामेंट का। दूसरा, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। एक बार सिलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट को, पहला फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, तो वही काम खत्म नहीं होता। सिलेक्ट करने के बाद उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना। कंट्रोल करना मतलब अपने अंडर रखना, वो गलत कर रहे कि नहीं कर रहे देखना, यानी सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना। गाइड करना मतलब उन्हें दिशा निर्देश देना, ऑर्डर्स देना कि इस तरह रूल्स बनाओ, इस तरह से काम करो। एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और अगर कोई काम करता है पार्लियामेंट तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। ये काम कौन करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, फंक्शंस है। तीसरा, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब लॉ बनाने का काम, कानून बनाना। बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, उन्हें बनाने वाला कौन है, पार्लियामेंट है। और किसी भी टॉपिक पे कोई नया रूल, लॉ है ना, रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है तो काम भी कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो हम यहाँ पे 3 फंक्शंस की बात कर रहे हैं, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और तीसरा लॉ मेकिंग। ये तीनों फंक्शन जो है किसके, पार्लियामेंट के है। यानी देश की संसद भवन को, पार्लियामेंट को क्या करना होगा, 3 रोल प्ले करने ही होंगे, तीनों बातें माननी होंगी। तो चलिए हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रॉडली तरीके से कैसे काम होता है, कैसे नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है, हम इसकी बात करेंगे, यानी इलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट की जाती है उसकी हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पार्लियामेंट के पहले फंक्शन की बात कर रहे हैं, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। तो गवर्नमेंट बनती कैसे है, गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वो कैसे बनती है। गवर्नमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट बैठने वाले जो लोग हैं, पार्लियामेंट में जो भी लोग हैं ना, उन्हें गवर्नमेंट कहा जाता है। तो पार्लियामेंट में क्या क्या है, प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट में कौन होता है, प्रेसिडेंट। फिर और कौन होता है, लोकसभा के सारे मेंबर्स। और कौन होता है, राज्यसभा के सारे मेंबर्स। लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, यही सारे मेंबर्स होते हैं कौन, पार्लियामेंट में। यानी पार्लियामेंट जो बनती है कैसे बनती है, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कैसे बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को मिला के, यानी इन 3 कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा, गवर्नमेंट मिलेगी। यानी सरकार कौन किस किस से मिलाकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा के एमपीज और राज्यसभा के एमपीज ऐसे बनती है। तो इस तरह से क्या फॉर्म होता है, नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फिर सरकार बनती है ना। तो इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, उस सब की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सारे लोग मिलके क्या करते हैं, अपने ही बीच में से किसी एक पर्सन को प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, लोकसभा और राज्यसभा के सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, अपने में से वोटिंग करके एक पर्सन को क्या चुनते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं। यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा ये मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक, और प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों एक ही में मिले हुए हैं
और क्या बनाते हैं, तीनों गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। ये क्लियर है आपको कि नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। ये बॉडी क्या होती है, अभी इसका इलेक्शन प्रोसेस की बात हमने नहीं की है, अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ बॉडी की। गवर्नमेंट बॉडी कैसे होती है, गवर्नमेंट कैसी होती है। गवर्नमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तीसरा प्रेसिडेंट होता है। आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट जो होता है गवर्नमेंट का ऑफिशियल हेड होता है, इज द नॉमिनल हेड, ऑफिशियल हेड ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ पार्लियामेंट का भी, हमारे पार्लियामेंट का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है। वो पार्लियामेंट का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ वो कंट्रोल जरूर करता है इनडायरेक्टली, आउटर से, बाहर से, है ना। तो पार्लियामेंट का पार्ट कौन हो गया, प्रेसिडेंट। किसके साथ मिलकर सरकार चलाता है, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, सरकार चलती है। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं। तो बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को मिला लो, वो लोग आपस में मिलकर वोटिंग करेंगे, यानी 545 प्लस 250, इनमें से एक पर्सन निकलेगा क्या, प्रेसिडेंट बनेगा ना। चुनाव कर लेंगे आपस में, बना देंगे एक को प्रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे बन गया, समझ गया। अब हम बात करेंगे लोकसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी नेशनल गवर्नमेंट हमारे यहाँ फॉर्म होती है, हमारे पार्लियामेंट में जो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो सरकार होती है, वो कैसे बनती है। अक्सर आप देखते होंगे इनकी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ऐसा आप सुनते रहते हैं। तो ये सब कैसे होता है, कैसे उनकी सरकार बनती है, चलिए हम उसकी बात करते हैं, उसी को समझते हैं। आज आप पूरा क्लियर समझ जाएंगे कैसे किसी भी सरकार बनती है, किसी की भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं इलेक्शन प्रोसेस। सरकार बनाने के लिए जो मेथड अपनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्शन प्रोसेस, यानी चुनावी प्रक्रिया। इलेक्शन मतलब क्या होता है, चुनाव, है ना, कुछ लोगों को चुनते हैं। तो ठीक है, कैसे चुना जाएगा, वोटिंग के थ्रू। इलेक्शन कैसे होगा, वोटिंग के थ्रू। किस तरह से होगा इलेक्शन, वोटिंग के थ्रू होगा। अभी हम सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि देश में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार बनेगी, पार्टी की सरकार बनती है। पार्टी मतलब समझता होगा पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव की पार्टी, जैसे बीजेपी, भाजपा, है ना, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, इस तरह की पार्टीज होती हैं ना, ये पार्टी होती हैं, यही चुनाव लड़ती हैं। ठीक, तो इलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, वोटिंग के थ्रू होता है। ठीक, अब इलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरे इंडिया को, इस पूरे इंडिया को क्या किया गया है, पूरा हमारा जो भारत देश है उस इंडिया को 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। किसमें, 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र। क्या होता है, चुनावी क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, चुनावी क्षेत्र बोलते हैं। यानी पूरा इंडिया का जो मैप है, आप समझिए इंडिया में 29 स्टेट्स है, यानी पूरा इंडिया जो का मैप बटा हुआ है 29 और 28 स्टेट्स है, पूरा इंडिया का मैप 28 स्टेट्स में बटा हुआ है। तो पूरे इंडिया को 545 एरिया में बांट देना, यानी कि मान लीजिए इंडिया का अगर ये मैप है तो इंडिया के मैप को क्या करो, ऐसे 545 पार्ट में ऐसा बांट दो, और एक पार्ट में से टोटल कितने पार्ट हो गए, 545। तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, चुनावी क्षेत्र। यानी उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस एक क्षेत्र से, उस एक एरिया से एक एमपी चुना जाएगा ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 MP फ्रॉम ईच, 1 MP फ्रॉम ईच। क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी चुना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए प्रोसेस जो पढ़ रहा है फिर से देखिए कि नेशनल गवर्नमेंट सरकार बनने की प्रोसेस क्या है, इलेक्शन वाली प्रोसेस। सरकार कैसे फॉर्म होती है, चुनाव के थ्रू फॉर्म होती है, चुनाव करना पड़ता है। चुनाव कैसे होता है, वोटिंग से होता है, वोट डाले जाते हैं ना। अभी आपने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, यूएएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल और 18 साल के ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स देते होंगे। ठीक है, तो वोटिंग के थ्रू इलेक्शन प्रोसेस होती है, और इसी इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सरकार फॉर्म होती है, नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, इंडिया को क्या किया गया है, इलेक्शन प्रोसेस में कैसा किया गया है, इंडिया को 545 पार्ट्स में बांट दिया गया है। ठीक है, ऐसा बाउंड्री नहीं बनाई गई है, बस बता दिया गया कि ये डिस्ट्रिक्ट इस एरिया में आता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। पूरे इंडिया को इस तरह से 545 पे पार्ट में बांट दिया है, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट में सिर्फ 545 लोगों के बैठने की जगह है लोकसभा में। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। पूरा इंडिया का जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, और उस लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545 लोगों के बैठने की जगह है। तो क्या किया गया है, इंडिया को समझ लीजिए 545 पार्ट में बांट दिया गया है, और उस एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, यानी चुनावी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनावी क्षेत्र। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या चुना जाता है, एक एमपी, है ना, 1 MP फ्रॉम ईच। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी टोटल कितने होंगे, 545 है, और हर एक से चुनेंगे टोटल कितने चुने जाएंगे, 545 चुने जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो 545 MPs क्या होते हैं, लोकसभा में रहते हैं। टोटल लोकसभा में कितने एमपी आते हैं, 545 आते हैं।
अब सवाल ये आता है सरकार कैसे बनेगी। तो इस 545 में से जिस पार्टी के 272 एमपीज होंगे, ठीक ध्यान से देखिए, जिस भी पार्टी के 272 एमपीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, ठीक। तो इस 545 में से मान लीजिए किसके, कांग्रेस के 100 लोग जीत गए। आप मान लीजिए कांग्रेस के 100 लोग जीते हैं, बीजेपी के मान लीजिए क्या हो गया 300 लोग जीते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं हम आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, कितना हो गया इसके भी 172 लोग जीते हैं। तो 3 4 5 है 572 नहीं 545 चाहिए ना 145, कुछ दूसरे लोग भी जीत जाते हैं ऐसे ही। तो हम आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं। मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के 100 लोग जीत गए, 100 नेता कांग्रेस के जीत गए, और बीजेपी के 300 नेता जीत गए, और आम आदमी पार्टी के 145 नेता जीत गए। तो आपको समझ में आ रहा है किसके सबसे ज्यादा सीट है भाई, 300 बीजेपी के है। किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की। किसकी बनेगी, बीजेपी की। यानी जिस भी पार्टी के 272 या इससे ज्यादा एमपी होंगे, जिस भी पार्टी के 272 या 272 से ज्यादा नेता लोग जीत गए, उस पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। उसी पार्टी की क्या बनती है, सरकार फॉर्म होती है। तो ये आपको समझ में आ रहा हो कि पूरी इलेक्शन प्रोसेस कैसी है ना। तो 272 एमपीज है ना, इसको बोलते हैं मेजोरिटी, यानी सबसे ज्यादा। मेजोरिटी मतलब मोर, मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट। मेजोरिटी पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरी प्रोसेस को पूरा ध्यान रखिए कैसे। हमारे देश में क्या होता है, पार्लियामेंट का पहला फंक्शन है क्या, कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। तो हमारे यहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो कैसे सिलेक्ट होती है, चुनाव के थ्रू। कैसे सिलेक्ट होती है, इलेक्शन प्रोसेस। हमारे यहाँ कोई फिक्स नहीं है भाई, सबको प्रॉपर चांस मिलेगा, सब चुनाव में खड़े हो सकते हैं। जो भी 18 साल के ऊपर है, 25 साल के ऊपर है, ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नियम है। तो सब कोई खड़ा हो सकता है, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, खड़ा हो सकता है चुनाव में, पार्ट ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको इक्वल चांस मिलता है, ठीक है। तो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारे क्या होती है, नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट की जाती है। दूसरी बात, इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस जो होती है कैसे होती है, वोटिंग के थ्रू होता है, यानी चुनाव के थ्रू, है ना। क्या किया जाता है इंडिया को, चुनाव कैसे होता है, पूरे इंडिया को 545 पार्ट में बांट दिया गया है, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। अब 545 में क्यों बांटा गया आप समझ लीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट में, लोकसभा में समझ लीजिए बैठने के लिए कितनी सीटें, सिर्फ 545, तो उससे ज्यादा लोग नहीं रख सकते। तो 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई है, 545 सीटें बनी हुई है, ठीक। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितना लोग चुना जाता है, एक लोग चुना जाता है। तो टोटल कितने लोग चुन लेंगे, 545 चुन लेंगे। अब जो 545 जीत कर आए हैं, उसमें से एक पार्टी के जिसके भी 272 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, किसी पार्टी के 272 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो जिसके जीत गए हैं वो क्या बनेगी, उसकी मेजोरिटी की सरकार बनेगी। वही क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट। मेजोरिटी पार्टी क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट। तो इसका क्या बनेगा, गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट है, अभी हमने बताया कि 272 से ज्यादा, तो यहाँ पर एग्जांपल में देखा कि 300 बीजेपी को मिले हैं, तो बीजेपी पार्टी क्या बना लेगी, सरकार बना लेगी। लेकिन फिर इनका क्या, ये जो 100 है, 145 है, इनकी तो सरकार नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। दे आर नोन एज अपोजिशन पार्टी, ठीक। इसको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं या फिर विरोधी पार्टी बोलते हैं ना। ये लोग पार्लियामेंट में रहते हैं और इनसे सवाल जवाब करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कि बहुत लोकसभा राज्यसभा का जो चैनल आता है, टेलीकास्ट आप देखते होंगे, बहुत झगड़ा होते रहता है, एकदम बातचीत होते रहता है ना। टेबल ठोकते, बेंच ठोकते वो लोग, है ना, आपने देखा होगा ये सब चीजें। तो क्या है, एक लोग कोई भाषण देता है पार्टी का, तो ये अपोज करते हैं, ये लोग कुछ बात करते हैं तो ये लोग अपोज करते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरी इलेक्शन प्रोसेस लिखी हुई है। सरकार बनाने का जो मेथड है, गवर्नमेंट फॉर्म करने की जो प्रोसेस है, पूरा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या प्रोसेस है, हमारे नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है पार्लियामेंट के थ्रू। कैसे सिलेक्ट होती है, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, वोटिंग के थ्रू। इंडिया को क्या किया गया, 545 में पार्ट में बांट दिया गया। 545 पार्ट में बांटा गया है, इन्हें क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या चुना जाता है, एक एमपी यानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 545 में से एक एक चुनेंगे तो 545 हो जाएंगे। जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा है ना 272 रहेंगे, कम से कम 272 होना चाहिए, फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसकी क्या बनेगी, उसको मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं, और उसकी क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। इट फॉर्म्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के रूप में लेके कांग्रेस के 100 लोग जीत गए, बीजेपी के 300 जीत गए, आम आदमी पार्टी के 145 जीते। तो इसमें कौन ऐसा है जिसका 272 से ज्यादा है, तो बीजेपी। यही क्या फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट। इसी को मेजोरिटी फॉर्म बोलेंगे, गवर्नमेंट। और फिर जो कम है, यानी 100 वाले और 145 वाले, ये तो 272 नहीं है, उससे ज्यादा भी नहीं है, तो ये लोग सरकार नहीं बना सकते। ये लोग क्या करेंगे, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन रोल प्ले करेंगे, है ना। ताकि अगर ये गवर्नमेंट ये जाएंगे पार्लियामेंट, 272 जीते वाले, 300 यहाँ पर जीते हैं, तो ये लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, तो ये रूल बनाएंगे। तो कोई भी गलत रूल नहीं बनाना चाहिए, इनको कौन देखेगा, अपोजिशन वाले जीतेंगे। यही देखेंगे कि ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, करेंगे तो अपोज किया जाएगा। ये सारा चीज होता है, ठीक है।
यानी हारे वाले कुछ पार्टी जो जिसकी पार्टी नहीं जीती, जिसके लोग जीते लेकिन कम लोग जीते, पार्टी नहीं जीती, वो भी पार्लियामेंट बैठते हैं, और जिनके ज्यादा लोग जीते हैं वो भी पार्लियामेंट में बैठेंगे। यानी पार्लियामेंट में बैठने का एक ही क्राइटेरिया क्या, ज्यादा से ज्यादा जीतना, यानी जिस पार्टी के ज्यादा लोग जीतेंगे वही पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट क्या होती है, फॉर्म होती है। आपको ध्यान रखने का, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू विच प्रोसेस गवर्नमेंट इज फॉर्म इन इंडिया। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होती है। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, वोटिंग से होता है, चुनाव होता है ना, वोट देते हैं। जो भी लोग वोट देते हैं वो यूएएफ होना चाहिए। यूएएफ का मतलब समझता होगा आपको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब क्या, जो भी 18 साल के ऊपर होगा वो वोट दे सकता है। इसकी बात हम कर चुके हैं अपने पहले वीडियो लेक्चर्स में, है ना। तो इलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है, 545 क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाता है, तो टोटल कितने एमपी हो गए, 545 एमपीज हो जाएंगे, ठीक, 545 एमपीज भी हो गए। तो जिसके भी 272 और मोर एमपी होंगे, जिसके भी 2 और 272 मोर एमपी होंगे, फॉर्म्स गवर्नमेंट। वो पार्टी क्या करती है, फॉर्म्स गवर्नमेंट, वो क्या करती है, सरकार बनाती है, ठीक। तो इस 272 में से ही जो लीडर होगा, इस 272 का जो लीडर होगा वही क्या कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। ये 272 लोग आपस में फिर से वोटिंग करते हैं, मिलते हैं और अपने में से एक लीडर को चुनते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। फिर ये प्राइम मिनिस्टर अपनी हेल्प के लिए दूसरे मिनिस्टर को चुनता है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इसको उसको, रेलवे मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सबको चुन देता है, हेल्थ मिनिस्टर वगैरह सब चुन देता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होने की प्रोसेस, और टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट का पहला फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हमने बात की फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की, जिसमें हमने सबसे पहला फंक्शन पार्लियामेंट का टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में जाना कि कैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट की जाती है। हमने पूरी इलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि कैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, कैसे चुनाव होता है, कैसे सरकार बनती है, कैसे इलेक्शन में पार्टी जीत जाती हैं और कैसे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।